भारत में ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, बाजार जाना हो या फिर रेलवे स्टेशन, कैब सर्विस आज के समय की जरूरत बन गई है। लेकिन अक्सर किराए, ड्राइवर के बर्ताव और कैंसलेशन को लेकर पैसेंजर और ड्राइवर्स दोनों की परेशानियां सामने आती थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 जारी की हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इनमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इसका सीधा असर कैब यूजर्स और ड्राइवर्स पर कैसे पड़ेगा। गाइडलाइंस में पीक आवर शब्द बार बार आ रहा है, तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। देखिए, असल में पीक आवर वो समय होता है जब कैब की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, जैसे सुबह ऑफिस के लिए निकलने का समय, शाम को ऑफिस से लौटने का समय या कोई फिर फेस्टिव सीजन। इस समय सड़कों पर भीड़ ज्यादा होती है और लोग जल्दी कैब बुक करना चाहते हैं, इसीलिए एग्रीगेटर्स इस समय किराया बढ़ाकर चार्ज करते हैं, जिसे डायनामिक प्राइसिंग भी कहा जाता है। नई गाइडलाइंस के अनुसार बेस फेयर कम से कम 3 किलोमीटर के लिए तय किया जाएगा। इसका मकसद डेड माइलेज कवर करना है। डेड माइलेज का मतलब है वो दूरी जो ड्राइवर बिना सवारी के तय करता है, जैसे किसी पैसेंजर को लेने के लिए खाली गाड़ी लेकर जाना। इससे ड्राइवरों को बेहतर कंपनसेशन मिलेगा और उनका नुकसान कम होगा। आइए बात करते हैं कि ये जो बेस फेयर है ये तय कौन करेगा। नई गाइडलाइंस के तहत अलग अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए बेस फेयर राज्य सरकार तय करेगी, यानी ओला, उबर जैसी कंपनियों को वही किराया बेस मानना होगा जो राज्य सरकार तय करेगी। राज्यों को इन नियमों को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। अगर किसी राज्य ने अभी तक बेस फेयर तय नहीं किया है तो राइड हेलिंग कंपनी को राज्य सरकार को अपना किराया बताना होगा। दिल्ली और मुंबई में टैक्सी का बेस फेयर लगभग 20 से 21 रुपए प्रति किलोमीटर है, जबकि पुणे में ये 18 रुपए है। हम कई बार देखते हैं कि ड्राइवर बिना वजह के राइड कैंसिल कर देते हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत होती है। वहीं कुछ यात्री भी बुकिंग के बाद राइड कैंसिल कर देते हैं। नई गाइडलाइंस में इस पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर ड्राइवर बिना किसी वाजिब कारण के राइड कैंसिल करता है तो उस पर कुल किराए का 10% यानी कि अधिकतम 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा। इसी तरह अगर यात्री भी बिना किसी वाजिब वजह के राइड कैंसिल करता है तो उस पर भी यही जुर्माना लगेगा। इससे कैंसिलेशन के मामले में कमी आ सकती है और यूजर्स का भरोसा भी बढ़ेगा। नए नियमों के अनुसार राइड हेलिंग कंपनियों के साथ काम करने वाले सभी ड्राइवरों के लिए इंश्योरेंस कवर करना अनिवार्य कर दिया गया है। हर ड्राइवर को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि ड्राइवर को यात्री को ले जाने से पहले खाली गाड़ी चलाने का चार्ज यानी कि डेड माइलेज चार्ज नहीं लगेगा, जब तक कि पिकअप की दूरी 3 किलोमीटर से कम ना हो। अगर पिकअप की दूरी 3 किलोमीटर से कम है तो ड्राइवर यात्री के घर से ही किराया लगा सकता है। फिलहाल सरकार जल्द एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल भी बनाने वाली है जहां से एग्रीगेटर कंपनियां लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगी। लाइसेंस फीस 5 लाख रुपए तक की गई है। लाइसेंस 5 साल के लिए वैध रहेगा। इससे कंपनियों को कागजी झंझट से मुक्ति मिलेगी और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।